अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 ऑफ 9th क्लास मैथ बुक। नाउ आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल और नॉट। के मतलब जो नीचे मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं कि वो आपस में कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम सिंपली, हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ये बात करें कि हमारे पास दो मैट्रिसेस पड़ी हुई है, मैट्रिक्स कोई भी ए पड़ी हुई है और उसमें कोई भी मैट्रिक्स बी पड़ी हुई है। अगर यूँ हो जाए कि इसके कॉलम, मतलब हम इसको सी भी, मैं इसको सी आर का नाम देता हूँ, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसको आप एन रख दें, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो एम क्रॉस एन फॉर्म में होता है। तो इसमें ये हो जाए कि फर्स्ट का एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे के एम मतलब नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हो तो दिस बोथ आर कंफर्टेबल टू बी क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पे n इज इक्वल टू एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शर्त ये क्या, जो n हो वो फर्स्ट का हो, जो m हो वो किसका हो, सेकंड का हो। या फिर जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट दिया सी आर का, तो सी मतलब रोज और आर मतलब सी मतलब कॉलम्स और आर मतलब रोज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने और सी में, और जब भी आप एबीसी की बात करते हैं सी आपके पास पहले आता है और आर आपके पास बाद में आता है। तो सी आर अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको सिंपली पता लग जाएगा कि सी मतलब फर्स्ट के आपने कॉलम चेक करने हैं और सेकंड के आपने क्या चेक करनी है, रोज। अगर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज आपस में इक्वल होंगी तो आपके जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो आर कंफर्टेबल टू बी मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही ईजी ट्रिक होती है। हमारे पास कभी कभी मैट्रिसेस आ जाते हैं जिसका हमें पता नहीं लग रहा होता कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं मल्टीप्लाई हो सकते, और हमें ये भी भूल जाता है कि हमने किसके कॉलम चेक करने हैं और किसकी रोज चेक करनी है। तो इसके लिए याद करने का आसान हल है कि सी आर के एबीसी में पहले सी आता है बाद में आर आता है। तो अगर पहले सी आता है तो पहले के हमने कॉलम चेक करने और बाद में आर आता है तो हमने बाद वाले की क्या चेक करनी है, रोज। अगर पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाते हैं तो दीज जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं ये आपस में कंफर्टेबल होती हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसमें जो पार्ट 1 है उसमें हम यही कंसेप्ट यूज करते हुए उसका आंसर देते जाएंगे कि हमारे पास हमने सी आर चेक करना है कि फर्स्ट का सी और दूसरे का आर, मतलब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें सिंपली क्या लिखा हुआ है, 1 -1 0 एंड 2। ये चीज़ आपके पास इस तरीके से -2 एंड 3। इस चीज़ को आप चेक करें तो हमारे पास सी आर मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट की नंबर ऑफ रोज, सेकंड के नंबर फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है, 1 एंड 2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 है, और इसमें रोज क्या है, 1 एंड 2। तो इसमें रोज भी क्या है, 2 है। तो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। सो दिस बोथ आर कंफर्टेबल टू बी मल्टीप्लिकेशन, आर कंफर्टेबल टू बी प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है उसके जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इस तरीके से मैं इसके पार्ट 2 की बात करता हूँ। पार्ट 2 में हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट 2 में हमें दिया गया है 1 -1 एंड 0। इसी तरीके से हमारे पास 2 1 -1 एंड 3। तो हमने जस्ट यही चेक करना है, जो मैंने ऊपर सी आर लिखा हुआ है आपने वही चीज चेक करनी है। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, कॉलम ऑफ द फर्स्ट रोज ऑफ द सेकंड। तो फर्स्ट के जो कॉलम है 1 एंड 2, फर्स्ट के 2 कॉलम है 1 एंड 2, सेकंड की भी 2 ही रोज हैं। तो मतलब ये हुआ कि C इज इक्वल टू आर है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो इस केस में जो हमारे पास पार्ट 2 है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, वो उसमें जो मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं ये दोनों आपस में क्या है, कंफर्टेबल टू बी प्रोडक्ट है। इस तरीके से अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो पार्ट 3 में हमारे पास गिवन है 1 -1 एंड 0 1 -1 2। वही बात अगेन रिपीट करूंगा, हमने फर्स्ट के सी सेकंड के आर मतलब फर्स्ट के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। तो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं तो वो हमारे पास कितने हैं, 1 है, और सेकंड के अगर नंबर ऑफ रोज की बात करते हैं वो हमारे पास कितनी है, 2 है। तो इस केस में 1 = 2 नहीं हो सकता। तो दीज बोथ आर नॉट कंफर्टेबल टू टेक देयर प्रोडक्ट। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस जो पड़े हुए हैं इन दोनों का हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। इसी के से हम पार्ट 4 की बात करते हैं। तो पार्ट 4 भी इजी ही है, जस्ट उसमें वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी लिखी हुई हैं लाइक 1 2 0 1 -1 एंड
-2 आपके पास यहाँ पे है, सॉरी -1 एंड -2, और सेकंड में आपके पास पड़ा हुआ है 1 0 1 0 1 2, यहाँ पे -1 है। अब आप इस चीज़ में चेक करें, इसमें बेशक ये लगने में दिखने में ना दोनों डिफरेंट नज़र आ रही हैं, लेकिन हमें उससे मसला नहीं है। हमें मसला सिर्फ किससे है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से। तो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम चेक करें, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 और 2। इस तरीके से सेकंड के नंबर ऑफ रोज चेक करें, तो वो हमारे पास कितनी है, 1 और 2। तो हमारे पास जो पार्ट 4 है उसमें फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। तो जो पार्ट 4 है उसमें जो मैट्रिसेस पड़े हुए वो भी हमारे लिए कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इस तरीके से हम इसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे, पार्ट 5 की। पार्ट 5 में भी सेम ही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है कि हमने फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रोज चेक करनी है। तो हम इसमें जो फर्स्ट है उसमें है 3 2 1 0 1 एंड -1, और सेकंड जो है आपके पास वो है आपके पास 1 -1 0 2 -2 एंड 3। तो इस केस में देखें हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे मैट्रिसेस किस फॉर्म से, हमें सिर्फ सी और आर की वैल्यू से ही नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ आर पे ही डिपेंड हमने करना है। तो इस केस के अंदर अगर हम नंबर ऑफ सी चेक करते हैं तो 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ सी मतलब कॉलम हमारे पास इसके अंदर कितने हैं, 3 है, और सेकंड में हमने नंबर ऑफ आर चेक करनी है मतलब रोज चेक करनी है, तो 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, 3 है। तो हमारे पास सी मतलब सी इज इक्वल टू आर है। तो इस केस के अंदर तो इसमें जो दोनों मैट्रिसेस पड़ी हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने सिर्फ सी और आर पे डिपेंड करना है। सी पहले आता है तो मतलब पहले वाले के हमने कॉलम नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं। आर आपके पास बाद में आता है तो आपने बाद में नंबर ऑफ रोज को मतलब सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज को चेक करना है। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हुए तो गिवन मैट्रिसेस आपके पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर वो दोनों आपस में इक्वल ना हुए तो गिवन मैट्रिसेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट सबसे ईजी लगता है क्योंकि सी आर है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम चेक याद कर बंदा भूल जाता है कि किसकी रोज चेक करनी है किसकी कॉलम चेक करनी है। तो आप सिंपली सी आर अपने माइंड में रखें कि सी पहले आ रहा है तो हम पहले सी मतलब फर्स्ट वाले का कॉलम चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, और आर बाद में आ रहा है तो हम बाद वाले के नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे। इसके अलावा अगर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके सवालात का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।